हे विनर्स, ये 12 नियम जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये मैंने आयुर्वेद, योग और स्वर विज्ञान से लिए हैं। और अगर आप ये 12 नियम निरंतर रेगुलर फॉलो करते हो तो आप दिन भर फ्रेश और एनर्जेटिक तो रहोगे ही, उसके साथ आप अपने आप को अमेजिंगली हेल्दी रख सकते हो और कई बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हो। तो करें शुरू। तो सबसे पहली चीज जो लगभग हर एक इंसान जानता है लेकिन फॉलो कोई भी नहीं करता, यह है कि सुबह उठते हुए हमको मुस्कुराते हुए उठना है और ग्रैटिट्यूड यानी शुक्र अदा करते हुए उठना है। इट सेट्स अ टोन फॉर द डे। कहते हैं कि जो लोग रेगुलरली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं ना, जो शुक्र अदा करते हैं, वो जिंदगी में कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होते, क्योंकि उनका पूरा का पूरा फोकस जिंदगी में क्या है इस पर होता है, न कि जिंदगी से क्या क्या चला गया उस पर। और आप देखेंगे जब भी आप शुक्र अदा करेंगे ना, तो चेहरे पे मुस्कान ऑटोमेटिकली आ जाएगी, क्योंकि इतना कुछ हमारे पास है। और अगर आपको लगता हो कि हाँ मेरे पास कुछ कम है, तो यही एक बहुत बड़ी बात है कि आज रात को सोने के बाद लगभग 2.5 लाख लोग सुबह उठ नहीं पाए। तो अगर हम उठे हैं तो क्यों ना शुक्र अदा किया जाए इस बात का कि एक दिन और मिला है, एक अच्छी जिंदगी और जीने का मौका मिला है। तो रोज सुबह सबसे पहला काम उठते ही एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ग्रैटिट्यूड कीजिए, शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि ये आपके पूरे दिन को प्राइम कर देता है। जैसा पहला थॉट आपका दिन के पहले क्षण में आ जाता है, वही थॉट सेट हो जाता है पूरे दिन के लिए। तो उम्मीद करता हूं और चाहता भी यही हूं कि आप आज के बाद मुस्कुराते हुए उठेंगे, शुक्र अदा करते हुए उठेंगे, उन सब चीजों का शुक्र अदा करेंगे जो ऊपर वाले ने आपको दी हैं। और अगर आप गिनने लगेंगे तो मैं कहता हूं कि एक किसी नोटबुक के 10 पेज भी कम पड़ जाएंगे अगर आप उनको नोट डाउन करने लगे तो मुस्कुराइए, क्योंकि आप हमारा वीडियो देख पा रहे हैं। तो ग्रैटिट्यूड कीजिए कि आप हमारा वीडियो सुन भी पा रहे हैं। तो शुक्र अदा कीजिए कि आपके हाथ में स्मार्टफोन है, और शुक्र अदा कर सकते हैं कि आज आपने खाना भी खाया। तो देयर आर मिलियंस ऑफ थिंग्स जिनको काउंट करके आप उस ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकते हैं, जो हजारों लाखों लोगों के पास नहीं है। नेक्स्ट, मॉर्निंग में सबसे बड़ी चीज जो हमको फॉलो करनी है वो ये कि जब भी हम उठें तो हमको दाईं तरफ करवट लेकर के उठना है। और हमारे देश में तो पुराने टाइम से ऐसा माना जाता था कि सुबह जागते समय अगर दाईं तरफ करवट लेकर के हम उठते हैं तो हमारे जीवन में जो खराब चीजें होती हैं ना, वो भी सही होने लगती हैं। और अगर हम बाईं करवट लेकर के लेफ्ट साइड में टर्न होकर के उठते हैं तो सब गलत हमारी लाइफ में होने लगता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक चीज थी, वो ये कि लेफ्ट साइड पर हमारी बॉडी का एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि है हमारा हार्ट यानी हमारा दिल। तो जो हमारे शरीर में सारे जीवन की प्रक्रिया को चला रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है। और सुबह सुबह हमारा पूरा ब्लड रेस्टिंग मोड में होता है, हमारी जो पल्स है वो भी एक रेस्टिंग मोड में होती है। तो अगर हम राइट साइड की करवट को लेकर के सोते हैं तो वो हमारे उस हार्ट पर कम प्रेशर डालता है, जिससे हमारे उठने की एक टोन सेट हो जाती है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार शरीर की दाईं तरफ जो है वो हमारी सूर्य नाड़ी होती है। तो जब आप दाईं करवट लेकर के सो करके उठते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र यानी डाइजेशन स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। राइट करवट लेकर के उठते हैं तो हमारा जो लिवर है इसकी फंक्शनिंग इंप्रूव होती है। तो रात को किसी भी करवट सोए हो, लेकिन उठते हुए सबसे पहले दाईं करवट लीजिए आराम से, उसके बाद उठिए और बेड पर बैठ जाइए। अगली चीज जिसको आपको ध्यान देना है वो ये कि जब आप उठ करके बेड पर बैठ जाते हैं तो कुछ देर बेड पर ही बैठे रहें, ताकि जो आपकी बॉडी है ना वो रिलैक्स हो सके। क्योंकि जब भी हम हड़बड़ा कर एकदम से उठते हैं तो पूरे शरीर में वो जो रक्त का फ्लो है, वो जो ब्लड का प्रेशर है, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत से लोगों को वो जब रात को एकदम से यूरिन के लिए उठे, बाथरूम जाने के लिए उठे, तो उनको हार्ट में कोई दिक्कत हुई या ब्रेन में कोई स्ट्रोक आया, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा बॉडी सारी रात एक रेस्टिंग मोड में चल रहा था। हमारी पल्स बड़ी नॉर्मल थी, हमारा ब्लड बड़े स्लो पंप हो रहा था, हमारी बॉडी एक हॉरिजॉन्टल पोजीशन में थी, जिससे हमारा पूरा ब्लड फ्लो इस तरह से ग्रेविटी के कारण रेगुलेट हो रखा था। और एकदम से जब हम उसको वर्टिकल पोजीशन में लेकर के आते हैं तो हमारा पूरा ब्लड फ्लो एकदम से पंप अप होता है, डिसरप्ट होता है। तो कोशिश कीजिए कि झटके से या हड़बड़ाहट से नहीं उठें। उठने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उठने के बाद 30 सेकेंड्स मुस्कुराइए बेड पर आराम से, जैसे मैंने बताया ग्रैटिट्यूड कीजिए। अगले 30 सेकंड्स के लिए आप अपने ही बेड पर दाईं करवट होने के बाद बैठ जाइए। उसके बाद अगले 30 सेकंड्स अपने पांव को धीरे धीरे नीचे लटकाइए बेड से नीचे, और 30 सेकंड्स इस पोजीशन में बैठे रहिए ताकि आपके पैरों से ब्लड फ्लो आपके सिर तक आराम से पहुंच सके। और ये इतनी अच्छी प्रैक्टिस है, मतलब अगर आपने इसको किया तो आप इसके रिजल्ट्स आज तो नहीं समझ में आएंगे, लेकिन लेटर एज में जब आप 50-60 को क्रॉस करेंगे तो आप देखेंगे बहुत से चैलेंजेस, डिमेंशिया, पार्किंसन जैसी कई डिजीजेस के होने के चांसेस इससे कम हो जाते हैं। अगर आप सुबह उठते ही अपने ब्लड फ्लो को तरीके से रेगुलेट करते हैं तो आराम से उठिए, 2 मिनट भी नहीं आपके इस पूरी प्रक्रिया में लगेंगे। आराम से उठ करके बैठिए और उसके बाद जब आपका ब्लड फ्लो 2 मिनट के अंदर रेगुलेट हो जाए उसके बाद उठिए और आगे बढ़िए।
और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बात जरूर बोलना चाहूंगा कि मुझे आपके लाइक्स नहीं चाहिए होते, मुझे चाहिए होता है सिर्फ आपका एक कमिटमेंट कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आप उनको फॉलो करेंगे। क्योंकि अगर आप इस कमिटमेंट को करते हैं ना ओपनली किसी प्लेटफॉर्म पर, जैसे यहां पर कमेंट करके, तो वो एक अनाउंसमेंट हो जाती है जिससे हम अपने आप के प्रति जवाबदेह हो जाते हैं कि हाँ मुझे इन चीजों को फॉलो करना है, और कोई भी अनाउंस की हुई चीज हमें याद रहती है कि हाँ मैंने ये बात बोल रखी है किसी को और मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना है, मुझे इन चीजों को फॉलो करना है। तो लाइक नहीं मन हो तो मत दीजिए, लेकिन मुझे एक प्रॉमिस जरूर किया कीजिए कि जो चीजें बता रहा हूं आप उनको फॉलो जरूर करेंगे। ये लाइक से भी बड़ी चीज है मेरे लिए। तो जब आप उठ करके बैठ जाएं तो उसके बाद अगला काम आपको करना है कि अपनी दोनों हथेलियों को ऐसे लेना है और आपस में रगड़ना है। जब इनमें थोड़ी सी गर्मी का एहसास आपको हो जाए तो इसको अपनी आंखों पर इस तरीके से रखना है। और आपने ये नोट किया होगा, अगर कभी भी आपने कोई मेडिटेशन या किसी तरह की कोई रिलैक्सेशन टेक्निक की हो तो उससे बाहर आने के लिए भी जो मेडिटेट करवाने वाला इंसान है वो यही गाइड करता है कि आपको इस तरीके से इसको अपनी आंखों पर रखना है गर्म करके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलना है। इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन ये है कि ऐसा करने से एक तो हमारा ब्लड जो है वो सर्कुलेशन, ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो इंप्रूव हो जाता है, दूसरा हमारा शरीर तुरंत जाग जाता है, तीसरा हमारी सभी इंद्रियां और हमारा माइंड जो है वो अलर्ट हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इससे जो है हमारा ब्लड फ्लो भी रेगुलेट होता है, जिससे हमें ब्लड से संबंधित कई चीजों की कई प्रॉब्लम्स होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे सभी पुराने लोग इस प्रक्रिया को जरूर किया करते थे, आप भी जरूर कीजिए। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहां पर मैं आपको 12 चीजें बताने वाला हूं तो आप सब फॉलो कीजिए। वैसे तो इस वीडियो को 2 बार देखो, 4 बार देखो, नोट कर लो, लेकिन इनमें से अगर आप कोई 1, 2, 3, 4 या कुछ भी चीज फॉलो कर पाए तो ये बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा इस वीडियो के लिए। नेक्स्ट, बड़ी छोटी सी चीज है लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप अपने बेड से नीचे उतरते हैं तो आपको चप्पल या जो भी आपके पास स्लीपर्स हैं या कुछ भी आपको नहीं डालना है। आपको अपने पांव, नंगे पैर जो है अपने फर्श पर या आपका जो भी किसी भी तरह का फ्लोर है उस पर रखने होते हैं। और सबसे पहले आपको वो पैर जमीन पर रखना है जो स्वर आपका चल रहा है, यानी जो नाड़ी आपकी चल रही है। तो सुबह उठने के बाद आप चेक करेंगे कि आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस ज्यादा अच्छे से आ रही है या राइट नॉस्ट्रल से, दोनों में से कोई एक से सांस आ रही होगी। तो अगर लेफ्ट, जैसे अभी मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है, तो सुबह उठने के बाद चेक कीजिए, अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रही है तो लेफ्ट पैर जमीन पर रखिए ताकि वहां से जो ग्राउंडिंग एनर्जी है वो आपको उस नाड़ी को प्रभावित करे। और अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल चल रही है तो वो वाला पैर, राइट पैर जो है जमीन पर रखिए ताकि वहां से ग्राउंडिंग एनर्जी जो है, अर्थिंग जो है वो आपको मिले और आपकी उस नाड़ी को जो चल रही है उसी को स्टिमुलेट करके आपकी पूरी बॉडी के प्रवाह को बनाए। ये मैंने लिया है स्वर विज्ञान से और इसको मैं बहुत सालों से फॉलो करता आ रहा हूं। ये इतनी अमेजिंग चीज है क्योंकि कई चीजें इतनी छोटी छोटी होती हैं जो हमको पता नहीं चलती, लेकिन उनके इम्पैक्ट बहुत बड़े होते हैं। जैसे छोटी सी सुई क्या कर सकती है, लेकिन अगर उस पर बैठ जाओ तो हाँ समझ में आता है कि छोटी सी चीज का भी इंपैक्ट है। ऐसे ही कुछ चीजों के अच्छे इंपैक्ट भी होते हैं लेकिन वो दिखने में समझ नहीं आ रहे होते, लेकिन जब आप उनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके कई लाइफ के एरियाज में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। तो स्वर विज्ञान कहता है कि वो नासिका, वो श्वास, वो स्वर जो आपका जिस तरह से, जिस साइड से चल रहा है उसी तरफ का पैर जो है आपको पहले जमीन पर रखना चाहिए। इसको कभी कंप्लीटली, मेरा बहुत मन है कि मैं पूरे स्वर विज्ञान को आपके साथ शेयर करूं कि कौन सी नासिका चल रही हो तो कौन सा काम करे, सोएं कैसे, उठें कैसे, कैसे हमारा स्वर विज्ञान ही हमको बताता है कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी तरफ अगर हम अपने सांसों के पूरे सिस्टम को समझ जाएं। तो स्वर विज्ञान अगर आप चाहते हैं सीखना, समझना, तो मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद कम लोग इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन अगर मुझे लगा कि वाकई बहुत से लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो बहुत जल्दी एक स्वर विज्ञान पे कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जिसको मैं लगभग पिछले 6 या 7 सालों से फॉलो करता आ रहा हूं, जिसने मेरी लाइफ में भी अमेजिंग बेनिफिट्स दिए हैं, आपको भी जरूर देगा। तो अगर आपका भी ऐसा मानना है कि हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमको कुछ ऐसी साइंसेस दी थी जिनको हम भूलते चले जा रहे हैं, खोते चले जा रहे हैं, अगर आपका भी उनमें विश्वास है और अगर आप चाहते हैं कि वो आपके साथ शेयर करूं तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मुझे अच्छा लगेगा, पता लगेगा कि क्या वाकई ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो वाकई इन सब चीजों में बिलीव करते हैं और इसको अपनी जिंदगी का एक पार्ट बनाना चाहते हैं। इंतजार करूंगा आपके कमेंट्स का और अगर बहुत से कमेंट्स आए तो जरूर इस पर आपके लिए वीडियोस लेकर के आऊंगा। नेक्स्ट, अब आपने अपना पैर नीचे रखा, अब आप उठ चुके हैं। अब उठने के बाद जो छठी चीज आपको करनी है वो ये कि आपको दिन में सबसे पहला काम जो करना है वो गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी भी, अगर आपको गुनगुना पानी नहीं पसंद तो नॉर्मल पानी आपको पीना है, कम से कम 3 ग्लास। धीरे धीरे करके पिए, आराम से पिए, सिप सिप करके पिए, लेकिन उसका तरीका यह होना चाहिए कि आप
इस तरह से जो पॉटी पोज होता है, मतलब जो इंडियन टॉयलेट सीट वाला पॉटी पोज होता है, जिसको हम उकड़ू होकर के बैठना भी कहते हैं, आराम से नीचे अपने पैरों को टिका करके बैठ जाएं और इस तरह से पानी पिएं। इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस है, क्योंकि ऐसा करने से जो हमारा लोअर एब्डोमेन एरिया है उसमें एक बंद लग जाता है। वो बंद लगने से जो हमारी वायु है, प्राण अपान व्यान समान उदान, हमारी हम वायु से, हम इसमें ही तो प्राण चल रहे हैं हमारे, तो वो हमारी अपान वायु और समान वायु में एक बंद लग जाता है, जिससे जो हम पानी पीते हैं वो पानी हमारे ऊपर के शरीर से, हमारे एसोफेगस से, जो हमारी फूड पाइप है, हमारे स्टमक से, हमारी इंटेस्टाइन से कई टॉक्सिन्स को लेकर के, वो बंद लगने के कारण, जैसे साइफन में बंद लगता है तो वो हम उसको एकदम से जब खोलते हैं हवा के प्रवाह को तो वो बड़ी तेजी से प्रेशर निकलता है, ठीक उसी तरह ये बंद लगने से हमारे ऊपर से एक तो पूरी क्लींजिंग हो जाती है, और जब हम उस बंद को खोलते हैं पानी पीने के बाद उठते हैं तो हमको वो जो हम टॉयलेट जाते हैं फ्रेश बहुत अच्छे से हो पाते हैं, हमारा मल, शरीर का जो कचरा है सब पूरा अच्छे से बाहर निकल पाता है। और ये एक प्रैक्टिस आपको पता नहीं है कि कितने रोगों को आपके जीवन से बाहर निकाल सकती है। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको बहुत ज्यादा गर्म पानी सुबह नहीं पीना होता, ना ही ठंडा पानी पीना होता है, या तो रूम टेम्परेचर का, लेकिन सबसे बढ़िया होता है ल्यूक वार्म वाटर, हल्का गुनगुना पानी। उसके बाद अगर आप कोई डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं, चाहे वो त्रिफला का पानी लेते हैं, वो आप उसके बाद ले सकते हैं, या फिर कई लोग नींबू पानी लेते हैं, हफ्ते में 1 या 2 या 3 बार, वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो भी उसके बाद लीजिए, ताकि वो जो नींबू का एसिडिक एनवायरमेंट है वो आपके एसोफेगस को, आपके स्टमक को दिक्कत नहीं करेगा। नेक्स्ट, जब भी आप उठते हैं, उठ करके जब आप थोड़ा सा आप चले, आपकी बॉडी एक नॉर्मल वर्टिकल टोन में आ गई सीधे इस तरह से, उसके बाद आपको 5 से 10 मिनट के अंदर उठने के, फर्श पर, फ्लोर पर आ जाने के 5 से 10 मिनट के अंदर आपको एक बढ़िया सी अंगड़ाई जरूर लेनी है। ये अंगड़ाई लेने से, इसका एक बहुत साइंटिफिक रीजन है कि एक तो हमारी बॉडी की पूरी स्ट्रेचिंग हो जाती है, जो भी हमारा अंग रात को सोने से कहीं से भी डिप्राइव्ड हुआ वो खुल जाता है। तीसरा, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो जाता है। चौथा, ये अंगड़ाई लेना कहीं ना कहीं हमारे माइंड के, हमारे हिप्पोकैम्पस को एक सिग्नल देता है कि आई एम अलर्ट, आई एम अवेक, आई एम एनर्जेटिकली फ्रेश, और ये आपके पूरे दिन को एक प्रॉपर और एक अमेजिंग टोन दे देता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है। तो उठने के बाद अंगड़ाई जरूर लेनी है। तो आपको 8वां पॉइंट मेरा फॉलो करना है, वो ये कि आपको अपने आंखों पर ताजे पानी के छींटे लगाने हैं। ऐसा करने से बहुत से लोगों के साथ ये चमत्कार हुआ कि उनके बड़े बड़े नंबर जो हैं आंखों के चश्मे के, वो कम होने लगे, लोगों की याददाश्त इंप्रूव होने लगी, उनकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ने लगी, स्ट्रेस कम होने लगा, ब्रेन फॉगिंग कई लोगों को होती है वो कम होने लगी। और कोशिश ये कीजिए कि जब भी आप वो छींटे अपनी आंखों में लगाएं तो अपने मुंह में पानी को भर लें, मुंह को फुला लें। वो मुंह को फुलाने से, क्योंकि हमारा ईएनटी सारा कनेक्टेड होता है, ईयर, आईज और नोज, ये हमारा सब कनेक्टेड होता है, तो हमारे यहां पर अंदर, आंखों के अंदर कुछ ना कुछ म्यूकस जमा होता है। तो अगर हम अपने मुंह में पानी भर लेते हैं, मुंह को फुला लेते हैं, तो हमारे अंदर के जो ये ईएनटी एयरवेज हैं ये ब्लॉक हो जाते हैं, जिससे कि वो जो कचरा है, वो गंदगी है, वो हमारे मुंह में या हमारे गले में नहीं जाता। बहुत से लोगों को कफ की ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, सर्दियों में ज्यादातर रहती है। क्यों? क्योंकि ये अंदर का जो कचरा है वो सीधा हमारे अंदर चला जाता है। तो अगर आपने सुबह उठते ही आंखों पर ताजे पानी के छींटे लगाए, हल्का सा ठंडा हो तो और भी बढ़िया, लेकिन मुंह में पानी भर के, तो आप देखेंगे कि एक तो आपकी आंखों की जो चमक है, दिव्य दृष्टि, वो बढ़ने लगेगी, और उसके साथ साथ ये आपके चेहरे पर भी सुबह के छींटे एक अच्छा तेज लेकर के आते हैं, चेहरे को फ्रेशनेस देते हैं, फेशियल जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, और आपकी ब्रेन फॉगिंग को भी, माइंड की जो कई बार हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कई चीजों को लेकर, उसको भी हटाता है। 9वीं चीज जो आपको करनी है वो है मॉर्निंग सन गेजिंग। उठने के बाद जब आप बाहर निकलें, तो अगर समय सुबह सुबह का है तो सूर्य को जरूर देखिए। इसीलिए हमारे यहाँ पर पहले सूर्य को जल चढ़ाने की प्रक्रिया थी, क्योंकि वो जो सुबह सुबह की सूरज की किरणें हैं, उनसे निकलकर जो पॉजिटिव वाइब्रेशन, जो रेज हमारी बॉडी तक आती हैं, वो जो पानी हम जल चढ़ाते थे सूर्य को, उसमें से रेज पास होकर के, छन करके हमारी बॉडी में आती थी, जो हमारे लिए हीलिंग का काम करती थी। सूर्य विज्ञान चिकित्सा में मैंने आपके साथ शेयर किया, इसके मैंने 2-3 वीडियोज भी आपके पास बना करके दिया, और कई लोगों ने इससे बेनिफिट लिया है। तो सबसे पहले सुबह, अगर सुबह सुबह की धूप हो, चढ़ते सूरज की धूप हो, तो ये तो कमाल ही कर देती है जी हमारे लिए। कई तरह की स्किन एलर्जीज, कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स होने से बचाती है, और ये जो 7 रंग सूर्य के पानी में से छनकर स्पेशली हमारी बॉडी में आ जाएं तो कमाल करते हैं जी। ये सूर्य किरण चिकित्सा इसको बोला जाता है। हम कहीं ना कहीं इन चीजों को भूल गए हैं, लेकिन ये छोटा सा एक 2-3 मिनट का एक्ट, सूर्य को अगर आप रिलीजियसली मानते हैं तो भी ठीक है, नहीं रिलीजियसली मानते तो भी कोई बात नहीं, साइंटिफिकली मान लो कि इस सूर्य की जो सुबह सुबह की किरणें हैं, जिसमें वो हार्मफुल जो रेज हैं, जो बहुत तेज सूरज होने पे निकलती हैं, वो भी बहुत कम होती हैं, हमारी बॉडी को मैक्सिमम बेनिफिट दे सकती हैं। और सूर्य
जब हमारी आंखों में सीधा पड़ता है, हमारी बॉडी के ऊपर पड़ता है, तो हमारी एक सर्केडियन रिदम जो है, हमारी सर्केडियन क्लॉक है, वो भी बैलेंस आउट होना शुरू होती है, नींद बहुत अच्छे से आती है। तो उम्मीद करता हूं जी कल से सुबह सुबह सन गेजिंग, थोड़ा सा सूर्य के साथ बातें की जाएंगी, है ना। इसके बाद 10वां काम जो आपको करना है वो ये कि आपको ब्रिस्क वॉक करनी है फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। क्योंकि जब आप ये सुबह की जो वॉक करते हैं, ये एक किस्म से एक बहुत पावरफुल एक्सरसाइज हो जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करती है ये चीज, आपकी जठराग्नि को जला देती है, आपके अंदर कोई भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हो उनको मेल्ट कर देती है, जो फिर जब आप मल त्याग करते हैं, जब आप टॉयलेट जाते हैं, तो वो सब आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपके मूड को भी बूस्ट करता है सुबह सुबह वॉक करना, और फ्रेश एयर में जब आप वॉक करते हैं स्पेशली, तो ये आपको एक हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट देता है, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी रखती है। तो सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट नहीं कर सकते तो सिर्फ 5 मिनट, कहीं बाहर नहीं जा सकते अपने टेरेस पर कर लीजिए, कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने रूम के अंदर ही थोड़ा तेजी तेजी से 5-10 मिनट के लिए चक्कर काट लो, कई चक्करों से आजाद कर देंगे सुबह के चक्कर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11, आपको करना है इसके बाद प्राणायाम। आप यकीन नहीं मानोगे वैसे तो, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया और उसके टेस्टिमनीज आप पढ़ सकते हो। अगर हम सुबह 10 मिनट भी प्राणायाम के लिए निकाल लेते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको 5 प्राणायाम बताए थे स्पेसिफिकली, और कैसे करना है ये भी इस वीडियो में मैंने आपको बड़ा डिटेल में और क्लियरली समझाया है। बड़े बेसिक और आसान तरीके से आप इसको शुरू कर सकते हैं, कोई भयंकर एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राणायाम अगर आप करते हैं तो आप अपने आप को अमेजिंगली हेल्दी रख सकते हैं, कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि जब हम जिम जाते हैं, कोई कसरत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स किसी तरह का खेलते हैं, तो हम अपने मसल्स को बिल्ड करते हैं, हमारी बाहर बॉडी के मसल्स बिल्ड होते हैं, कई आपने लोगों को देखा होगा बढ़िया बॉडी बन जाती है। लेकिन जो हमारी अंदर की बॉडी है उसको भी तो स्टिमुलस चाहिए। तो ये जो प्राणायाम है, ये आप अपने सांसों के माध्यम से, सांसों की अलग अलग गति से, कंपन से, जैसे हम उद्गीत प्राणायाम करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, इससे हमारी बॉडी के अंदर एक कंपन पैदा होता है। तो हमारी जो नाड़ियां हैं, 72,000 जो हमारी नाड़ियां हैं जिनमें प्राण का प्रवाह हो रहा है, हमारी 3 नाड़ियां इड़ा पिंगला सुषुम्ना जो हमारे जीवन को चला रही हैं, ये सब स्टिमुलेट होती हैं। इसी कंपन से जब हम उद्गीत करते हैं, जब हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये सांसें हमारी दोनों नाड़ियों को बैलेंस करती है, हमारे पूरे शरीर को बैलेंस करती है। अमेजिंग चीज है प्राणायाम। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने कोई अब तक पॉइंट आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो, कुछ फॉलो करोगे नहीं करोगे, लेकिन प्राणायाम को अगले दिन से आपने अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाना, इस बात का मुझे प्रॉमिस कर दो यार। सिर्फ 10 मिनट दे दो अपनी जिंदगी के प्राणायाम करने को, मैं कहता हूं कमाल ही हो जाएगा। और इस प्राणायाम को करने से पहले एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं, वो है बैलेंसिंग एक्सरसाइज। इसमें आप अपने राइट पैर को इस तरह से अपने लेफ्ट टांग के साथ, थाई के साथ जितना ऊपर तक टच कर सकते हैं उसको करना है, और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को सीधा ऐसे ऊपर लेकर के जाना है, और इस पोजीशन में आप जितनी देर खड़ा हो सके उतनी देर आपको होना है। पहले राइट लेग से कीजिए, फिर लेफ्ट लेग से कीजिए। ये इतनी पावरफुल एक्सरसाइज है, ये बैलेंसिंग करना आपके लेफ्ट और राइट ब्रेन को स्टिमुलेट कर देता है, कनेक्ट कर देता है। हमारा लॉजिकल और हमारा इमोशनल दोनों ब्रेन आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। इससे आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है। इससे, जैसे मैंने पहले भी बताया कि डिमेंशिया और पार्किंसन जैसी जो डिजीज, जो आगे चल के अल्जाइमर लेटर एज में कई बार होती है, भूलने की बीमारियां हो जाती हैं, उसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ब्रेन हमारा हेल्दी रहता है, स्वस्थ रहता है, क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है इसमें इतनी बैलेंसिंग की जरूरत होती है। आपकी पूरी बॉडी में आपका पूरा कॉन्सेंट्रेशन, पूरा ध्यान, और आपके दोनों ब्रेन, एक इमोशन वाला भी और एक लॉजिक वाला भी, दोनों इन्वॉल्व होते हैं। अमेजिंग एक्सरसाइज है, छोटी सी, सिर्फ 1 मिनट के लिए कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और इसके बाद जैसा मैंने बताया प्राणायाम कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और अगर आप वीडियो यहां तक देख रहे हो तो आपको नमन है, क्योंकि आपके अंदर जो सीखने का जुनून है, जो जज्बा है, जो अपनी सेहत को इंप्रूव करने की जो चाहत है, उसको मैं सलाम करता हूं जी। और ये पॉइंट उम्मीद करता हूं कि आप जरूर अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे तो अब से जरूर करना शुरू कर देंगे। ये है कि रोज सुबह कम से कम 10 मिनट के लिए मेडिटेशन जरूर कीजिए, ध्यान जरूर लगाइए। ये न सिर्फ आपको एक हायर लेवल पर लेकर के जाता है, आपके शरीर से रोगों को भगाता है, आपको एक एलिवेटेड हायर मूड देता है, बल्कि इसके साथ साथ ये आपके आउटर लाइफ में भी जो सक्सेस हम चाहते हैं, जो नेम फेम, जो भी जिंदगी में जो कुछ हम चाहते हैं, हमें उसके बहुत ज्यादा करीब ले जाता है। क्योंकि ये ठीक उसी तरह है जैसे किसी एक पेड़ को काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को 10 बार शार्प कर लिया।
ठीक उसी तरह अपने दिन को पूरा आगे प्रोग्रेस करने से पहले दिन में हमने अपने माइंड को एक अमेजिंग रिलैक्सेशन का माहौल दिया, जिससे हमारा माइंड वो उसकी जो कुल्हाड़ी है, वो जो एक्स है, वो शार्प हो गई। वो रिलैक्सेशन जब माइंड में आती है, ब्रेन हमारा कंप्लीटली फोकस्ड होता है, तो हम दिन के हर एरिया में अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेडिटेशन करने वाले लोगों के पास आइडियाज बहुत ब्यूटीफुली आते हैं। अगर आप ये मेरे साथ जुड़ करके करना चाहते हैं, हमारा हर साल में एक बार हमारा एक प्रोग्राम होता है पहाड़ों में, हिमालय की गोद में, वादियों में। इस बार वो मसूरी में हो रहा है, 4 दिन का वो प्रोग्राम होता है। इस बार हो रहा है स्टर्लिंग रिजॉर्ट्स मसूरी में, और वहां पर सीट्स बहुत लिमिटेड होती हैं। सिर्फ और सिर्फ 25 लोगों को मैं अपने साथ वहां पर 4 दिन के लिए अमेजिंगली लेकर के जाता हूं, जहां पर हम उस स्ट्रेस की हर एक चीज को अपने माइंड से खत्म करते हैं, अपनी हीलिंग इंटेलिजेंस को बढ़ाते हैं, अपने माइंड के हर उस न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं जो हमको हेल्दी लाइफ देता है, जो हमको एक ब्यूटीफुल ब्लिसफुल जिंदगी की तरफ आगे लेकर के जाता है। और किसी भी तरह का स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, कोई भी माइंड से रिलेटेड व्याधि हो, हम उसके ऊपर वहां पर काम करते हैं और 4 दिन बहुत ब्यूटीफुली पावरफुली स्पेंड करते हैं। और ये 4 दिन अगर आपने वहां पर बिताए तो पूरा 1 साल ऐसा गुजरता है, क्योंकि वो 4 दिन ऐसा कुल्हाड़ी को तेज कर देते हैं, शार्प कर देते हैं, जो पूरे 1 साल के लिए हमारी टोन को सेट कर देता है। अगर आप इसके बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। सबसे पहले आपको वही मिल जाएगा, www.anuragrishi.com। उस पर क्लिक कीजिए, देखिए क्या आपको ये सूट करता है, डेट सूट करती हैं, क्या प्राइस आपको इसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो अगर ऐसा हो तो आप चाहें तो हमारा नंबर वहां पे मौजूद होगा, वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी, आपसे बात करेगी, कुछ चीजें, कुछ फॉर्म फिल करवाएगी, और देखेंगे कि आप हमारे साथ वहां पर कंफर्टेबली आ सकते हैं और जो चीजें हम आपको बताएं वो आप जान सकते हैं या नहीं। तो जरूर उसको चेकआउट कीजिए। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। और अगर वहां पर आप हमारे साथ जुड़े तो हमारा भी एक कनेक्शन लाइफ लॉन्ग मेरे उन सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ बन जाता है जिंदगी भर का, जो मेरे साथ इस मेडिटेशन की, इस इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बाकी सभी जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स होते हैं उसकी भी डिटेल मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, उनको भी जरूर चेक कीजिए। और अगर नहीं किसी कारण से तो कोई बात नहीं, यहां पर ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूं इनमें जुड़े रहिए। जितना हो सकता है, जितना प्रयास कर सकता हूं, वो वैल्यू इन वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाता रहता हूं, ताकि आपकी जिंदगी को, आपकी हेल्थ को अमेजिंगली अबंडेंटली ट्रांसफॉर्म कर सकूं, उसमें कुछ बेहतरी ला सकूं। और अगर ये वीडियोस वाकई आपके दिल के दरवाजे के किसी कोने में थोड़ी सी ठक-ठक करते हो तो मुझे जरूर बताइएगा, ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपकी जिंदगी को बदलने के लिए मैं लाता रहूं, आपकी सेहत को बेहतर करता रहूं। और हां, अगर स्वर विज्ञान वाला वीडियो जो मैं आपको बोल रहा था, अगर आप उसके लिए इच्छुक हैं, अगर आप चाहते हैं कि ऐसी किसी साइंस को आप सीखें जो कि बहुत ज्यादा आसान है लेकिन उसके फायदे अनगिनत हो सकते हैं, तो भूलना मत कमेंट करके बताना। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस and bundles of success in your life. Be happy, be alive.